अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, ठीक है। वहाँ से हमने देख लिया कि बॉडी जो है वो उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आया कि वो इलास्टिक है या वो प्लास्टिक है, आया कि वो ब्रिटल सब्सटेंस है या फिर वो डक्टाइल सब्सटेंस है। फिर हमने देखा कि उसमें एनर्जी जो है वो किस तरह से स्टोर की जा सकती है। तो आज हम देखेंगे सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। आया कि कुछ सॉलिड कौन कौन से सॉलिड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, उसमें से करंट जो है वो कंडक्टर्स होते हैं, कौन से सॉलिड्स कौन से जो है इंसुलेटर्स होते हैं और कौन से जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। कौन सी सॉलिड ऐसे हैं जिनमें से करंट पास कर सकता है, कौन से सॉलिड ऐसे हैं जिनमें करंट नहीं पास कर सकता, और कौन से सॉलिड ऐसे हैं जिसमें कुछ टाइम करंट पास हो जाता है और कुछ टाइम करंट पास नहीं होता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में चलती हैं। तो यहाँ से हमें जो है वो हमें पता भी चल जाएगा कि सॉलिड की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, कहते हैं जी फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉलिड इज इट रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अकॉर्डिंग किस तरह से अपना रिस्पॉन्स जो है वो जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल वे में कि क्या किसी सॉलिड में करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा। जिसमें से करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, उसको हम कहेंगे कि ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्ट कर रहा है, ये पास होने दे रहा है करंट को। जिसमें से नहीं करेगा उसको हम बोल देंगे कि ये इंसुलेटर है, ये करंट को पास नहीं होने दे रहा। और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होंगे जिसमें कुछ टाइम कुछ कंडीशंस पे करंट पास होगा और कुछ कंडीशंस पे करंट पास नहीं होगा, उसको हम फिर सेमीकंडक्टर्स में डाल देते होते हैं। तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स आर डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्स होती हैं ये। सम आर वेरी गुड कंडक्टर्स, बहुत अच्छे होते हैं कुछ कंडक्टर्स, कुछ सॉलिड जो हैं बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स जो होती हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और इसका ऑर्डर होता है 10/7 पर ओहम मीटर। एट द अदर एक्सट्रीम एंड, दो मतलब 3 पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया। एक जो बिल्कुल राइट साइड पे चला गया, ठीक है, अपर एंड पे चला गया, उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा करंट पास हो जाता है उसमें से, और उसकी वैल्यू है 10/7 पर ओहम मीटर। ये वैल्यू आपने अंडरलाइन कर लेनी है, ये एज MCQ भी आ सकता है। और सेकेंड जो दूसरी एक्सट्रीम पे है या लोअर एक्सट्रीम कह लें, या आप कह लें कि लेफ़्ट साइड पे जो बिल्कुल एंड पे चीज़ चल जाती है, वो क्या है हमारे पास ऐसे चीज़ें हैं जो कि कंडक्टर्स नहीं है, जिनमें से करंट ज़रा भी पास नहीं करता। उनमें आ जाती हैं सॉलिड्स जैसे कि वुड है, लकड़ी है, डायमंड है, एक्सेट्रा, हैव वेरी लो कंडक्टिविटीज़ रेंजिंग बिटवीन 10⁻10 to 10⁻20 पर ओहम मीटर। वैल्यू से आपको नज़र आ रहा है कि ये वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं, 10⁻10 to 10⁻20। दैट मीन्स ये ऐसे मटेरियल्स हैं, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता। दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और इनको क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर्स कहते हैं। ऐसे सॉलिड्स विच इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज़ जनरली फ्रॉम 10⁻6 to 10⁻4। ऐसी मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी जो है ना तो बहुत लो है ना बहुत अच्छी है, बल्कि दरमियान वाली वैल्यू है। कोई जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ आपको 10⁻6 to 10⁻4 पर ओहम मीटर इनकी कंडक्टिविटी होती है। ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी मतलब दरमियाना कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी इसमें इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। या जो फोर्थ ग्रुप से मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। हमें पता है कि अगर कोई वैलेंस शेल जो पूरा पूरा के पूरा फील्ड है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा। अगर वो खाली है तो बहुत अच्छे से कंडक्ट करेगा, मतलब एक आधा उसमें इलेक्ट्रॉन है तो बहुत अच्छे से कंडक्ट करेगा। हाँ, उसमें अगर आधे हैं, चार नहीं हैं, आपको पता है ना ऑक्टेट रूल का, तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर वो फुली फील्ड है तो वो बिल्कुल कंडक्शन नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंडक्टिविटी में बहुत अच्छे से पार्ट ले लेते हैं। और अगर दरमियान वाले हैं जैसे कि 10 पर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कार्बन होता है, कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन, ये सारे फोर्थ ग्रुप से रिलेटेड हैं। तो ये दरमियान में आ जाते हैं, या तो 4 ले लें इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे को दे दें। तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी जो है वो दरमियान में आ जाती है।
तो द कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेस्ड ऑन बोहर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन in an atom field to explain completely the vast diversity in the electrical behavior of these three types of materials. On the other hand कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो भी बेस करती है ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल हैज़ बीन फाउंड सक्सेसफुल इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। कुछ मटेरियल्स बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, कुछ बहुत बैड कंडक्टर्स हैं यानी कि इंसुलेटर्स हैं, और कुछ दरमियान वाले हैं। ठीक है, ये नहीं है कि कुछ पास हो, नहीं, एक बिल्कुल राइट एंड पे, एक बिल्कुल लेफ्ट एंड पे, और एक बिल्कुल दरमियान में। तो ये दोनों जो चीज़ें बिहेवियर हैं उनको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं बोहर के थ्रू और एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक। तो एनर्जी बैंड थ्योरी हम देख लेते हैं वो क्या है। उससे पहले हम यहाँ पे डू यू नो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई वो देख लेते हैं। ग्लास इज़ ऑल्सो नोन एज सॉलिड लिक्विड। ग्लास मतलब जो शीशा होता है, जो आपके बर्तन जिस शीशे के बने होते हैं उसको हम ग्लास बोलते हैं। ठीक है, और जो विंडोज़ में लगाए जाते हैं वो भी ग्लास होता है। इज़ ऑल्सो नोन एज सॉलिड लिक्विड बिकॉज इट मॉलिक्यूल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड एज इन अ लिक्विड बट फिक्स्ड इन देयर रिलेटिव पोजीशन। जो हमारे पास ग्लास है उसको सॉलिड लिक्विड इसलिए बोलते हैं कि उसके मटेरियल जो हैं वो इरेगुलर होते हैं, उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती, लेकिन वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, इसलिए वो सॉलिड लिक्विड्स हैं। चलें जी एनर्जी बैंड थ्योरी पे चलते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एक एटम के, अलहदा से एटम जो है वो मौजूद है, उसके इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं। एंड कैन ओनली हैव डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। तो जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वहाँ वहाँ पे उनका एनर्जी लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता है। हाउएवर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कि हमारे पास n एटम्स हैं, उनको हम पास में रख देंगे और ब्रॉड क्लोज टू वन अनदर टू फॉर्म अ सॉलिड, ईच एनर्जी लेवल ऑफ द आइसोलेटेड एटम्स स्प्लिट इनटू n सबशेल्स कॉल्ड स्टेट्स। अगर एक एटम अलहदा से है तो उसके इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में होंगे, इसलिए जहाँ जहाँ जो ऑर्बिट होगा वो उनके एनर्जी लेवल जो हैं वो फिक्स होते हैं और वो डिस्क्रीट होते हैं। लेकिन जैसे ही एक एटम दूसरे एटम के पास आता है, वो बॉन्डिंग करते हैं और वो सॉलिड बनाते हैं, तब उस केस में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड बना रहते हैं या जिस तरह से भी वो बॉन्डिंग करते हैं, उस केस में क्या होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के साथ शेयर होता है या पूरी सॉलिड के साथ शेयर हो रहा होता है, तो इस वजह से जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं वो सब लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो जितने लेवल्स में डिवाइड होंगे उतने एनर्जी लेवल्स आपके पास आ जाएंगे। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी एनर्जी जो है वहाँ वहाँ पाई जाएगी और उस जगह को हम एनर्जी लेवल बोलेंगे। तो इसलिए जब भी सॉलिड बनती है तो उस केस में जो हमारे पास एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो लेवल्स में डिवाइड हो जाती हैं। दीज परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट बट सो क्लोजली स्पेस्ड दैट दे अपीयर टू फॉर्म अ कंटिन्यूस एनर्जी बैंड। वो कहते हैं ये सारे लेवल्स जो हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, अलग-अलग होते हैं, लेकिन ये बहुत पास पास लोकेट करते हैं। इतने पास पास होते हैं कि जैसे अगर हम दूर से देखें तो हमें सिर्फ यही लगेगा कि वो पूरा एक बैंड मौजूद है, लेकिन अगर उसको आप क्लोजली देखेंगे माइक्रोस्कोप के साथ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि सारे जो एनर्जी बैंड्स हैं वो अलहदा हैं, डिस्क्रीट हैं। There is a range of energy states which cannot be occupied by electrons. These are called forbidden energy gaps या energy states, and its range is termed as forbidden energy gaps. वो states जहाँ पे electrons मौजूद होंगे उनको हम कहेंगे ये energy states हैं, और वो states जहाँ पे कोई electron मौजूद नहीं है उन states को हम कहेंगे कि ये forbidden energy gap है। मतलब कि दो shells के दरमियान खाली जगह है, यहाँ पे कोई electron मौजूद नहीं है, तो ये गैप है। ठीक है, उसी को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं और उसको हम फॉरबिडन एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको पहले से भी मालूम है कि किसी भी एटम के जो बिल्कुल बैरूनी शेल होता है उसमें जो एटम्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और जो आपका शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। और जो एनर्जी बैंड बनेगा फिर उसको जाहिर है हम वैलेंस बैंड बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ ऑब्वियसली द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड। ये जो है हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड होता है। इट मे बी ईदर कम्प्लीटली फिल्ड और पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन नेवर बी एम्प्टी। जो आउटर मोस्ट है वो
कभी भी खाली नहीं होगा, ठीक है। या तो वो कम्प्लीटली फिल होगा या फिर वो पार्शली फिल होगा, मतलब कि या तो उसमें सारे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या उसमें जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं। उसके नीचे वाले जो हैं वो हमेशा से सारे के सारे फिल होते हैं, उसके ऊपर वाले जो हैं वो सारे के सारे खाली होते हैं। तो इट इज़ ऑब्वियसली द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, ये सबसे बड़ा वाला जो है बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इट मे बी इधर कम्प्लीटली फिल्ड और पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन नेवर बी एम्प्टी, और ये कभी भी खाली नहीं होता। द बैंड अबव द वैलेंस बैंड, वो बैंड जो वैलेंस बैंड के ऊपर होंगे उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। और उसको हम एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कह सकते हैं, या उसको हम कंडक्शन बैंड भी कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो कंडक्ट करेगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। इन कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट्स थ्रू सॉलिड्स, दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द बैंड आर नोन एज कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन जो अपने वैलेंस शेल को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ऊपर वाले बैंड में चले जाएंगे जंप करके या एटम से फ्री होके, उनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे और उस बैंड को हम कंडक्शन एनर्जी बैंड्स कह देंगे। एनी इलेक्ट्रॉन लिविंग द वैलेंस बैंड इज अकोमोडेटेड बाय दिस बैंड, जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ेगा वो लाजमी इसी बैंड में जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो ये वाला जो बैंड है ये खाली भी हो सकता है और ये पार्शली फिल भी हो सकता है, ठीक है। द बैंड बिलो द वैलेंस बैंड, और वो बैंड जो वैलेंस बैंड से नीचे वाले हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे एंड एज सच प्ले नो पार्ट इन द कंडक्शन प्रोसेस, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी आसानी से कंडक्शन बैंड में नहीं जाता। दस वाइल डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी विल कंसिडर ओनली द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, क्योंकि वैलेंस के नीचे वाले जो हैं वो कोई पार्ट नहीं करते कंडक्शन में, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ वैलेंस शेल को डिस्कस करेंगे और उससे ऊपर वाले जो कंडक्शन बैंड हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इन बैंड्स की बदौलत जो है वो हमारे पास सॉलिड्स की 3 टाइप्स आ जाती हैं। पहले इंसुलेटर्स होती हैं, फिर कंडक्टर्स होती हैं और फिर सेमीकंडक्टर्स होती हैं। इंसुलेटर्स ऐसे सॉलिड्स जिनका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है और इनका कंडक्शन बैंड जो है वो कम्प्लीटली खाली होता है, उसको कहते हैं इंसुलेटर्स। आर दोज मटेरियल्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड वेरी टाइटली टू देयर एटम्स एंड आर नॉट फ्री। और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड के फॉर्म में अगर हम कहेंगे तो इट मीन्स दैट एन इंसुलेटर एज शोन इन फिगर, इस तरह का हमारे पास इंसुलेटर होता है कि इसका वैलेंस बैंड देखें फुली फील्ड है, ये जो येलो आपको गैप बैंड नज़र आ रहा है ये कम्प्लीटली फील्ड है, और जो ऊपर कंडक्शन बैंड है ब्लू वाला वो सारा का सारा खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ मौजूद नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ज़ाहिर वो फ्रीली मूव नहीं करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, मोशन ऑफ चार्जेस नहीं होता, तब तक करंट फ्लो नहीं करता। और इन दोनों बैंड के दरमियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप मौजूद होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा गैप होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन फुल वाले वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और फुल वैलेंस बैंड होता है, और एनर्जी गैप जिनका बहुत ज़्यादा होता है, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। जब तक हम इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देंगे वो वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। फिर हम चलते हैं कंडक्टर्स की तरफ। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, इनके दरमियान कोई खाली जगह मौजूद नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स आसानी से वैलेंस बैंड में भी आ सकते हैं और कंडक्शन बैंड में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि इसका जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शली फिल्ड होता है और इनका जो वैलेंस बैंड है वो भी पार्शली फिल्ड होता है। यहाँ पे कोई एनर्जी गैप मौजूद नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि वेरी नैरो एनर्जी गैप जो है यहाँ पे है बिटवीन दी और कंडक्शन बैंड्स एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। और फिर हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पे इंसुलेटर्स आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैलेंस बैंड है, हमारे पास कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी का गैप जो है वो बहुत थोड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से वैलेंस से कंडक्शन वाले बैंड में जा सकते हैं। इसलिए जैसे ही हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है एनर्जी, और एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन्स हम फ़ौरन से जंप करके कंडक्शन में चले जाते हैं और कंडक्टिविटी में पार्ट ले लेते हैं।
तो इसलिए इन सेमीकंडक्टर के केस में कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल्स विच एट रूम टेम्परेचर पे इनका कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होता है और इनका वैलेंस बैंड जो है वो भी पार्शली फिल्ड होता है और बहुत कम एनर्जी गैप इनमें मौजूद होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके नहीं जाता कंडक्शन बैंड में, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है वो जंप करके फ़ौरन से कंडक्शन बैंड में चल जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं फ़्लो करने के लिए। तो जैसे ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कुछ ना कुछ होगा, करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा दैट मीन्स कि वहाँ पे कंडक्टिविटी वाला प्रोसेस जो है वो होना शुरू हो जाएगा। दस एट रूम टेम्परेचर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें या टेक्स्ट ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।